धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी पुलिस ने प्रियंका गांधी को रोक लिया। वो आगरा जाना चाहती थी क्योंकि आगरा के एक थाने में एक दलित युवक जो सफाई कर्मचारी है उसकी पुलिस वालों ने पीट कर हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगाते हुए बिलबिला रहा है। तो पहली तस्वीर आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगरा में हुआ क्या है। हालांकि ये खबर हमने आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के ताज़ा बुलेटिन में आज सुबह रखी थी, लेकिन उस वक्त तस्वीरें हमारे पास नहीं थी। आप जानते हैं हम वो बुलेटिन लाइव करते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख भी नहीं पाते हैं, जानकारियाँ आप तक पहुँचा देते हैं। तो अब वो तस्वीरें हमारे पास आ गई है कि पीड़ित परिवार कैसे बिलबिला रहा है, पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं और प्रियंका गांधी को जो रोका गया है उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें क्या कहलाती हैं, क्योंकि पुलिस वाले कैमरे में कैद हुए हैं प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए। ये तस्वीर काफ़ी मनमोहक हो सकती है जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। प्रियंका गांधी के साथ में पुलिस वाले सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन भी आला अधिकारी या उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी कर दें। लेकिन इस तस्वीर के भी बहुत सारे मायने निकलते हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चलते हैं आगरा की खबर की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के ताज़ा बुलेटिन में 2 दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी। उसी खबर का आज एक भाग आपके सामने सुबह रखा था जिसमें बताया कि यहाँ का एक जगदीशपुरा थाना है। जगदीशपुरा थाने के मालखाने में 25 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। पिछला दरवाजा तोड़कर रात में किसी ने वो 25 लाख रुपए चुरा लिए। सुबह जब मालखाना इंचार्ज यहां पे पहुंचा तो उसको इस बात की जानकारी हुई। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया। एसएसपी ने थानेदार समेत 5-6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, एफआईआर दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने एक अरुण नाम का सफाई कर्मचारी जो थाने में सफाई किया करता था उसको पकड़ लिया। आरोप है कि उसको इतना मारा, इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कैसे उसकी माँ बिलबिला रही हैं इंसाफ के लिए और मांग कर रही हैं अपने जो पुत्रवधू है और बच्चे हैं उनके जीवन के लिए। सुन लीजिए उनकी ज़बान। अम्मा 7 लाख मेरे बच्चे से जो है चोरी करिए ना, 25 लाख की 25 लाख की चोरी करिए अम्मा। 7 लाख और तू लिया, मैं कहाँ से लाऊं? मैं भागी भागी डोली मुंडा बोरे के यहाँ गई हूँ। अम्मा अपना घर भेज दे। इंचार्ज ने कही मुझसे, थाने का इंचार्ज है रे जगदीशपुरे का, पीली कोठी का, उनने कही थी मुझसे कि 7 लाख रुपया लिया, नहीं तेरे बच्चे जेल चले जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी तेरे बच्चों की। मैं कहाँ से लाती 7 लाख रुपया? 25 लाख जिखा गए बड़ुए 25 लाख जिखा गए, मेरे बच्चे को मार दिया। पूरा क्या घटना हुई? मैं कोई जो करे कि इनने चोरी करी है। देखिए 25 लाख की ड्यूटी करता था लाल मेरा कि 25 लाख की इनने चोरी करी है। तो मैंने जिकाई, उन्होंने जिका अम्मा ने चोरी करी है 25 लाख की। तो मैंने जो कही जोड़ के कि इसको सजा दे दो, इसको सजा दे दो, ससुरे को ने चोरी करी है। जो मेरे बच्चे हैं उनको तो मत मारो, मेरे बच्चों को मत मारो, उनको मत मारो। वो तो नहीं है, वो तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझसे। मुझे 25 में धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे बच्चे को मार दिया ना। 25 लाख में 7 लाख में कहाँ से लाती? अरे राम, अलग अलग भेज दिया, अलग अलग भेज दिया उन्होंने हमें। राम, मेरा कोई न्याय करा, न्याय। मेरे बच्चे, बहू के बच्चे कैसे पलेंगे? 3 बच्चे हैं, कहाँ से? मुझे न्याय चाहिए। सुन लिया कैसे माँ राम को पुकारते हुए इंसाफ कर रही हैं। तो क्या राम राज्य में इस माँ को इंसाफ मिल पाएगा? अब बात कर लेते हैं यहाँ के एसएसपी की। यहाँ के एसएसपी ने इस बारे में बयान दिया है कि बाकायदा वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो थानेदार यानी कि इंस्पेक्टर और दरोगा वगैरह वहाँ पे गए थे, पुलिस वाले जो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको फौरन सस्पेंड कर दिया गया और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी मुनिराज जी को सुन लीजिए। हमको सूचना मिला है पुलिस बरामदी करते समय एक आदमी का अचानक तबीयत खराब होते ही वो पुलिस कर्मचारी और प्लस उनका परिवारजन हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ पे मृत्यु घोषित हो गया था। वो सूचना मिलते में तुरंत डीएम साहब का रिक्वेस्ट कराया
पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से लिखना है और साथ साथ पैनल का साथ पोस्टमार्टम होना है वीडियोग्राफी के साथ साथ, और एज पर NHRC गाइडलाइंस पूरा कार्रवाई होना है, निष्पक्ष जांच होना है। और साथ साथ हमने तुरंत परिवारजनक से एप्लीकेशन लेके FIR भी दर्ज कराया, और उसी घटनाक्रम पे जो कर्मचारी जो बरामदी के लिए गया था उन पे एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल का मैं तुरंत निलंबन करा दिया है, और बाकी इंक्वायरी कमेटी SP ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया पूरा घटनाक्रम का क्या है, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। सर 302 की जो FIR हुई है इसमें आगे क्या होने वाला है? उस पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और साथ साथ उनका परिवारजन का बयान होगा, सब बाकी घटनाक्रम की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी होगा और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी होगा इस पर, उसके आधार पर जो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये है कहानी आगरा की। अब यही कहानी सामने आने के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ से निकली आगरा के लिए। आप जानते हैं कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लखनऊ में वो मौजूद थी और उन्होंने ऐलान किया कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। तो वो लखनऊ से जैसे रवाना हुई तो अब आप तस्वीरों में देखिए पुलिस वालों ने उनको रोक लिया है। वो पुलिस वालों से लखीमपुर खीरी में जाने के दौरान रोके जाने की तरह कह रही भैया ऑर्डर तो दिखा दे, तेरे पास कुछ ऑर्डर है क्या? लेकिन पुलिस वाला ना लखीमपुर खीरी में ऑर्डर दिखा पा रहा था ना यहाँ पे ऑर्डर दिखा पा रहा है। लेकिन आपको थोड़ी सी बातचीत सुननी जरूर चाहिए। मुझे किसी का परमिशन चाहिए जो हम लोग नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताइए, किसी की डेथ हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे? मुझे लगता है आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं जो उभर के आई है पुलिस वालों की। पुलिस वाले प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हुए, सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर है और बाकायदा इसमें वीडियो भी आ रहा है, और वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो बोल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि DSP साहब इस मामले में कुछ और ही कर दें। सुन लीजिए। सुन लिया आपने। अब इस तस्वीर के क्या माने निकल सकते हैं? 2 माने इस तस्वीर के हमारे हिसाब से निकलते हैं। एक तो प्रियंका को लेकर उत्तर प्रदेश में एक क्रेज है लोगों के अंदर, और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसमें भी क्रेज है। फोटो खींच लीजिए। इस फोटो को 2 तरीके से दिखाइए अपने घर जाके। देखो आज हमने प्रियंका गांधी को, जो इतनी बड़ी नेता है, राजीव गांधी की बेटी है, इंदिरा गांधी की पोती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पड़पोती है, उसको हम लोगों ने आज आगरा जाने से रोक लिया। लखनऊ में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। वो जाना चाह रही थी। ये तस्वीर जाके कोई अपने पति को दिखाए, कोई अपनी पत्नी को दिखाए, बताए कि हाँ भाई देखो मैं सिपाही हूँ, पुलिस वाला। एक तो ये। दूसरा ये कि इन्हें भी पता है कि प्रियंका गांधी के साथ तो आसानी से सेल्फी ली जा सकती है। आदित्यनाथ योगी के तो पैर ही छूने पड़ सकते हैं, तस्वीर नहीं ली जा सकती, क्योंकि महाराज तो आशीर्वाद देते हैं और वो भी दूर से। देखा था ना आपने वो ANI का जो कैमरामैन था, बाकायदा हाथ में माइक लेके पैर छूते हुए दिखाई दे रहा था। तो वो एक CM के पैर नहीं छू रहा था, एक महाराज के पैर छू रहा था। तो पुलिस वालों को भी पता है कि वहाँ वो पैर ही छू सकते हैं, इतनी ही उनकी वहाँ पे औकात है, वक़्त है, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, सेल्फी नहीं ले सकते। तो 2 मतलब निकलते हैं। अब इसके अलावा तीसरा मतलब और निकलता है जो हमारी पत्रकारों की भाषा में कहा जाता है कि पुलिस जिसको पसंद कर ले वो आदमी सत्ता में आ जाता है। क्योंकि 2012 में मायावती ने पुलिस के खिलाफ एक कानून बनाया। उन्होंने कहा कि उनको सटे हुए ज़िले में, जो उनसे वो रहने वाले हैं जाके, उससे सटे हुए ज़िले में उनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उनको दूर पोस्टिंग दी जाएगी। इसका असर ये हुआ कि अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम उनको उनके बगल वाले ज़िले में पोस्टिंग देंगे। और इसका असर ये हुआ कि 2012 में 224 सीटों के साथ अखिलेश यादव सत्ता में आ गए थे। तो क्या पुलिस वालों के अंदर जो क्रेज़ दिखाई दे रहा है प्रियंका के प्रति, वो आने वाले चुनाव में नज़र आ सकता है, या सिर्फ ये एक सेल्फी तक सीमित है? ये बाकी चीज़ें आप सोचिएगा। एक सवाल यहाँ पे ये भी अधूरा रह जाता है कि आखिर बार बार प्रियंका को कहीं जाने से क्यों रोकती है योगी सरकार? क्योंकि उसके राज में अगर आवाज़ उठाई जा रही है, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ तक पहुँचने से वो क्यों रोकती है? ये जो है इस तरीके से भी समझा जा सकता है
कि जानबूझ के बीजेपी या यूं कहें योगी सरकार प्रियंका गांधी को जो है अट्रैक्शन दिलवाना चाहती है, अटेंशन दिलवाना चाहती है लोगों का, ताकि वो भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में लड़े और समाजवादी पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में लड़े। और जब विपक्ष इतने मजबूत तरीके से लड़े तो इनकी जमीन बच जाए, पड़ी 300 के पार ना जाए, 200 के पार जाए, सत्ता हासिल हो जाए। ये भी इनकी एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। कुछ चीज़ें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराएं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल भी मुझे नहीं इजाज़त।